ये देखो, आ गया ना वही सवाल। कई बार समझा चुका हूँ। ये हमारे मनोज जी पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस लेना बेहतर है या कोई भी यूलिप प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर दूं। आपको भी ये समस्या आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इसी के ऊपर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किन क्षेत्रों में यूलिप बेहतर है या फिर एसआईपी विद टर्म इंश्योरेंस, इन दोनों में से क्या बेहतर है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। पहले कंपैरिजन में जानने से पहले ये समझ लेते हैं यूलिप क्या होता है और एसआईपी और टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। तो यूलिप को बेसिकली हम कहते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जहां पर आपको इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है इन्वेस्ट करने की। ये इन्वेस्टमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके के फंड में या स्कीम में इन्वेस्ट करना है, भले वो इक्विटी हो, डेट हो, हाइब्रिड हो या किसी भी तरीके का बॉन्ड फंड हो। ये डिसीजन टोटली आपके हाथ में रहता है। इस पर्टिकुलर प्लान के साथ इन्वेस्ट करने में एडवांटेज क्या रहती है कि आप हमेशा पीसफुली इन्वेस्टेड रहते हैं। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ता अलग अलग चीज़ों में कि मेरे को इंश्योरेंस के लिए अलग से इन्वेस्ट करना है और म्यूचुअल फंड के लिए अलग से। एक ही प्रोडक्ट के अंदर इन सारी चीज़ों को आप कवर अप कर सकते हैं। कई बार देखा गया है इसके अंदर आपकी जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री आएगा। आगे कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे क्या क्या बेनिफिट है यूलिप्स के और एसआईपी। अब आगे चलते हैं और समझते हैं एसआईपी और टर्म प्लान का जो कॉम्बिनेशन है ये किस तरीके से बेहतर है। तो हम जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आज आप अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति हैं या ब्रेड विनर है और आपके साथ कुछ हो जाता है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो सिचुएशन के अंदर आपके परिवार पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए, जिसको सिक्योर करने के लिए एक मिनिमलिस्टिक प्रीमियम के अंदर आप एक अच्छा सा और एक हेवी रिस्क कवर ले सकते हैं अपने और अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप खुद अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें इन अ वे ऑफ एसआईपी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर आपके लिए एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको एक हाई रिस्क कवर मिल जाता है और हाँ, इन्वेस्टमेंट भी आपके सामने चलती रहती है जो स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो होती है। अब आइए डिटेल में समझते हैं इन दोनों प्लान्स के अंदर क्या क्या कंपैरिजन है और किस किस पॉइंट का हमें खास ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला कंपैरिजन पॉइंट हम देखते हैं वो है इंश्योरेंस कवर। दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपको इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। यूलिप के अंदर जनरली देखा गया है अगर आपकी एज 45 साल से कम है तो जितना भी आप एनुअलाइज प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 10 गुना या उससे ज़्यादा का रिस्क कवर आपको मिल सकता है। वेयर एज ए टर्म प्लान के अंदर आप एज पर योर इनकम हाईएस्ट रिस्क कवर ले सकते हैं। भले 20-25 हज़ार रुपये के अंदर आप 1 से 1.5 करोड़ तक का भी रिस्क कवर अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो रिस्क कवर यस, दोनों के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा कंपैरिजन पॉइंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो अगर मैं यूलिप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट पार्ट को प्योर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के अंदर ही पार्क करता हूँ, तो जो भी उस इक्विटी रिटर्न से या इक्विटी फंड से हमें रिटर्न जनरेट होगी वो एज इट इज मेरे फंड के अंदर एज अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी मेरे को पे कर दी जाएगी। वेयर एज इन जब मैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा बड़ी विंडो है, ज़्यादा बड़ी बकेट लिस्ट है कि मेरे को प्योर इक्विटी के अंदर जाना है, हाइब्रिड कैटेगरी में जाना है या सिर्फ डेट फंड के अंदर पार्क करना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एसआईपी इक्विटी के अंदर भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, जैसे आप लार्ज और मिड कैप में कर सकते हैं, आप थीमेटिक फंड्स के अंदर पार्क कर सकते हैं। कई सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं जो शायद यूलिप वाले फंड्स में या इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे आपके पास ऑप्शन ना हो। सो आप अपनी पर्सनल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल सकता है। तीसरा पॉइंट, यूलिप के अंदर चार्जेस लिए जाते हैं, आपके लाइफ के चार्जेस, एडमिन चार्जेस और जो भी पॉलिसी मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये चार्जेस लिए जाते हैं, मगर आज की डेट के अंदर एक आपको खास बात बताऊं, अगर आप ये पॉलिसी पूरे टेन्योर तक चलाते हैं तो जो भी चार्जेस आपसे लिए गए थे उस सारे के सारे इन अ वे ऑफ यूनिट्स आपको वापस लौटा दिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर परसिस्टेंसी और आपने पॉलिसी को लास्ट तक चलाया है। चौथा कंपैरिजन पॉइंट वो है लॉक इन। सो जब भी आप यूलिप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 साल के लिए अपने फंड को लॉक इन करते हैं। 5 साल से पहले आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते इन एनी ऑफ द सिनेरियोस। 5 साल से पहले आपका पैसा नहीं निकलेगा जी। वेयर एज इन एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आपको 15 दिन के बाद चाहिए, 1 महीने के बाद चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए, साल बाद चाहिए, 2 साल बाद, जब भी आपको पैसा चाहिए आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एसआईपी मॉडल में ज़्यादा है।
और पांचवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टैक्सेशन। तो यूलिप के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख तक की है, यानी कि सालाना आप 2.5 लाख रुपए तक का यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ से जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, अगर आपका रिस्क ओवर 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा का है, तो सारा का सारा पैसा टोटली टैक्स फ्री रहेगा आपके पास। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से ज़्यादा चली आती है, तो जितना भी अमाउंट आपका ज़्यादा गया है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज किया जाएगा। वेयर एज इन जब आप SIP या म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, वहाँ से जो भी इनकम आपके पास आएगी, पहले 1,25,000 के ऊपर आपसे कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, और उसके बाद जितनी भी आपका अमाउंट बनता है उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट्स से मिस्टर ए हैं जिन्होंने 2.5 लाख रुपए सालाना पे करा है एक LIC के यूलिप प्लान के अंदर, जो कि उन्होंने 10 साल तक पे करा है। तो इन टोटलिटी उन्होंने 25 लाख रुपए पे करे, जिसके अगेंस्ट 10 साल के बाद उस फंड की वैल्यू तकरीबन 58 लाख रुपए बन चुकी है। ये मैंने एक असम्पशन फिगर ली है जो कि तकरीबन 10% के हिसाब से हमने इवैल्यूएट करा है। जो भी ये 58 लाख रुपए इन्होंने लिया है, इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे इनको 10 टाइम्स रिस्क कवर भी था, यानी कि 2.5 लाख के ऊपर 25 लाख रुपए का रिस्क कवर भी था। बिकॉज ऑफ विच जो ये सारा का सारा 58 लाख रुपए यूलिप के अंदर आया है, ये टोटली टैक्स फ्री है। अब यहीं पे जब हम बात करते हैं SIP और टर्म इंश्योरेंस के कॉम्बिनेशन पे, तो जो भी पैसा मैंने SIP मॉडल में पार्क करा है, लेट्स से मैं वहाँ पर 2 लाख रुपए सालाना पार्क कर रहा हूँ, तो जो भी पैसा मैंने 10 सालों तक सेव करा है विद एन एवरेज रिटर्न ऑफ 12%, मेरा पैसा तकरीबन 2 लाख का मतलब 10 सालों में मैंने 20 लाख रुपए और तकरीबन वो 45 से 46 लाख रुपए बन चुका होगा। अब ये 45 लाख रुपए जो मेरे बन चुके हैं 10 सालों के बाद, इसके अंदर से पहले तो जो मैंने पैसा पार्क करा, यानी कि मैंने 20 लाख रुपए एज ए प्रिंसिपल पार्क करे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 1,25,000 की इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यानी कि जो बचे हुए 25 लाख थे उसमें से 1,25,000 रुपए चले गए, तो 23,75,000 रुपए के ऊपर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में 12.5% है। आगे फ्यूचर में 10 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी हम नहीं बता सकते, बट उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। सो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं आपके मन में काफी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि यूलिप या फिर SIP और टर्म प्लान का कॉम्बिनेशन आपके लिए कौन सा बेहतर है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या डिसीजन लिया है। मैं आखिर में वैसे आपको सलाह ज़रूर दे देता हूं कि अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते, ज़्यादा पेपर नहीं संभालना चाह रहे, तो यूलिप आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जहां पर आपको इंश्योरेंस के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी मिल जाता है और मार्केट का स्वाद भी मिल जाता है। बट अगर आप अलग अलग चीज़ें मैनेज करना चाहते हो और आपको कंफर्टेबल है कि हाँ मैं अलग अलग चीज़ों के अंदर पार्क करके और अपने लिए एक अच्छा रिस्क कवर और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो SIP विद टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आज की डेट में कंफ्यूज चल रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल सबसे बेहतर है। अगर आपको भी हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।